मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे Hello, you have heard me before on this channel and you have heard a pleading tone of me जिसमें मैं अपने पॉइंट्स कहती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही आक्रोश में भरकर यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ कि कोविड जो है इट वॉज नॉट अ नेशनल डिजास्टर, इट वॉज एन इंटरनेशनल डिजास्टर, इंटरनेशनल पैंडेमिक हम उसको मानते हैं, ठीक है। और उसमें कोविड ने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को एक ही पेस में हिट किया। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि यूरोपियन जो नेशंस हैं वहां पर कोविड और ज्यादा हिट हुआ इंडिया के कंपैरेटिवली, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो काफी ह्यूज थी, इसीलिए हमारा जो इम्पैक्ट है वो भी ह्यूज कहलाता है। हमारी जीडीपी कम हो गई एंड हम ये सारी चीजें बहुत जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट के तरफ से जो रिलीफ यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में दिया गया है, आपको बता दूं मैं, यूएस ने 2020 को 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया था इमीडिएट इफेक्ट के साथ। उस साल में जितने बच्चों को जो नुकसान हुआ उन सब को 0 ईयर घोषित कर दिया गया है। दे आर नॉट काउंटिंग इट एज अ नॉर्मल ईयर, इट इज बीन कंसिडर्ड एज अ 0 ईयर। और ये तो बस यूएस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताना चाहती हूं कि ईयू में काफी सारे देशों में, स्पेशली यूके में, कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, कोई भी। मतलब यूके का तो हमने सिविल सर्विस का फॉर्मेट ही कॉपी किया हुआ है। हमारा जो फॉर्मेट है सिविल सर्विसेज कंडक्ट करने का वो यूके से ही, क्योंकि ब्रिटिश रूल चलता था तो वही हमने कॉपी किया, और वहां पर तो वो कोई अपर एज लिमिट रख नहीं रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे मेरे नाना कहते थे कि टीचर ने 2 1 2 2 2 4 ये पढ़ा दिया और खुद तो भूल गए और बच्चे हैं जो वो सीख गए। इसी तरह से हमने उनको आक्रोश के साथ, जब ब्रिटिश रूल हुआ था तब हमने उनको ये समझाया कि भाई अपर एज लिमिट उन्होंने 21 रखी थी टू डिस्कार्ड इंडियंस, बारिंग इंडियंस फ्रॉम ज्वाइनिंग द सिविल सर्विसेज। लेकिन अभी जो हो रहा है इंडिया में बहुत ही लो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि लो, ठीक है, 32 इज ऑल्सो अ फाइन अपर लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी, लेकिन ये जो ईयर्स हैं 2020 एक महामारी का साल था। उस एवज में अगर हमें एक साल का अटेम्प्ट और दिया जाता है तो इसमें क्या बुराई है? इज इट नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन, जस्टिसेबल एंड अ फेयर डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कम्युनिटी? मैं आपको और एग्जांपल देना चाहती हूं कि नेदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, स्वीडन, यूके, इनमें तो अपर एज लिमिट है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, ऑस्ट्रिया में 40 इयर्स की एज लिमिट है, बेल्जियम और आयरलैंड में 50 इयर्स की एज लिमिट है। इसी तरह से यूएस में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसको 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया है। तो गवर्नमेंट क्यों पीछे हट रही है कि आप हमें 32 साल की जगह अगर हम 33 साल में बन जाते हैं? ये तो मैं एज बार की बात कर रही हूं। दूसरे हमारे वीडियोज में मैंने कैटेगरी वाइज बताया है कि अटेम्प्ट बार्ड है, हम एज बार्ड हैं, कुछ नॉन अटेम्प्टर्स हैं। हमारी जेन्युइन सी प्लाइट को गवर्नमेंट अनसुना क्यों कर रही है? ये कोई, दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग जेस्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, क्या उनमें स्टूडेंट्स का कोई योगदान नहीं है? यूके का मॉडल अगर हमने कॉपी किया है तो उनके जैसा अपर एज लिमिट को बिल्कुल कैंसिल कर देने की जगह आप कोविड को कंसिडर करके क्या गवर्नमेंट हमें एक अटेम्प्ट नहीं दे सकती? ये बहुत ही गलत बात है। और मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बात हमारे पीएम सर तक पहुंचे, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएम सर हमारी आवाज सुनेंगे तो उनका हृदय खुद ही इज गोइंग टू फील अबाउट व्हाट द प्लाइट दैट वी आर फीलिंग एक्चुअली। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये बात पीएम सर तक पहुंचाए कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं ये बहुत ही जस्ट डिमांड है। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप क्या फील करते हैं हमारी प्लाइट के बारे में। थैंक यू सो मच।